हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका टॉपिक है मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इसके रिलेटेड 2012 से अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। चलिए दोस्तों, करते हैं क्लास को स्टार्ट और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करने वाले चर को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको जो वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। पूर्ववर्ती चर, पृष्ठवर्ती चर, प्राकसूचक चर या फिर नियंत्रण चर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, नियंत्रण चर कहते हैं। जी, हमने सारी चीज़ें थ्योरी क्लास में पढ़ी थी। आई होप आपको याद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस चर पर विचार किया जाता है? जैसे कि जहाँ पे आंकड़ों का विश्लेषण हो रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल या फिर कंट्रोल वेरिएबल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, आश्रित चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्स्ट्रा नोज वेरिएबल इज ऑल्सो नाउन एज। बहरंग चरों को और किस नाम से जाना जाता है? जहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई है लिखने में। ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिफैक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरविनर या फिर कॉन्टिग्यूस फैक्टर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आर्टिफैक्ट हम उसको कहते हैं, जो हमने थ्योरी क्लासेस में भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिए हुए हैं, कथन 1 एंड कथन 2 देखते हैं। ए वेरिएबल मेजर्ड एट द नॉमिनल लेवल कैन बी यूज्ड इन हायर लेवल स्टैटिक्स इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। देखिए, नाम मात्र स्तर पर मापित चर का जो प्रयोग है वो उत्तरीय सांख्यिकी में हो सकता है यदि उसे रूपांतरित कर दिया जाए, मतलब कि उसको चेंजेस कर दिया जाए, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जन प्रोसेस इज कॉल्ड डमी वेरिएबल। उसको हम क्या कहते हैं? डमी वेरिएबल कहते हैं। रूपांतरण की प्रक्रिया के परिणाम को आभासी चर कहते हैं। जब हमने उसको चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब कि कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? डमी ही कहेंगे ना। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज आर ट्रू। ठीक है, दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सहसंबंधी अनुसंधान में संबंध का वर्णन कैसे है, हम कैसे संबंध का वर्णन डिस्क्राइब करते हैं। इन कोरिलेशन रिसर्च द डिस्क्रिप्शन इज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन। ऑप्शन देखते हैं, नॉमिनल वेरिएबल, इंटरवल वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल या फिर चांस वेरिएबल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको हम इंटरवल वेरिएबल कहते हैं, मतलब कि अंतराल का चर, मतलब कि अंतराल में आके वो संबंध है वो स्थापित कर रहा है, मतलब एक दूसरे का जो कनेक्शन है वो बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। कथन दिए हुए हैं, कथन 1 एंड कथन सेकंड। कथन 1 देखते हैं पहले। एक नकली संबंध तब हो सकता है जब दो चरों के बीच कोई संबंध मौजूद प्रतीत होता है। नकली संबंध कब होता है, जब दो वेरिएबल हैं, ठीक है, उनके बीच कोई ना कोई संबंध मतलब प्रतीत हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में, दो चरों के बीच संबंध हमेशा प्रत्यक्ष होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज ऑलवेज डायरेक्ट विदाउट एनी स्कोप फॉर एन इंटरवीनिंग वेरिएबल। बिना किसी हस्तक्षेप वाले चर की गुंजाइश से। देखिए, एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि एक तो स्वतंत्र चर है, एक क्या है आश्रित चर है, एक उसके बीच में जो है वो होता है हमारा मध्यवर्ती चर, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट है, मतलब कि पहली तो सही है, दूसरी गलत है। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। आई होप आपके क्वेश्चन सही से सॉल्व हो रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है ना, तो पहले आप इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी लेक्चर देखिए, फिर स्टडी नोट्स को रीड कीजिए, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप देखना आपके क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेंट और सब्जेक्ट वेरिएबल कैन बी। प्रतिभागी अथवा विषय चर का उदाहरण क्या हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, समय का आदेश, अनुस्मरण, या फिर किसी व्यक्ति की राजनीतिक संबद्धता, या फिर चालाकी। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें किसी व्यक्ति की राजनीतिक जो संबद्धता है ना उसको ये दर्शाता है, मतलब उसका ये उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी 2023 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ द वेब बेस्ड रिसर्च। निम्नलिखित में से वेब आधारित अनुसंधान के कौन कौन से लाभ हैं। ऑप्शन देखते हैं, इससे शोधकर्ता का समय बचता है, इट सेव्स टाइम फॉर द रिसर्चर, ठीक है। प्रतिभागी हैं उनके लिए वेब पूरे दिन खुला रहता है, ये भी सही है। डेटा संग्रह स्ट्रीक होने के साथ साथ स्वचालित भी है, मतलब कि जो डेटा कलेक्शन है वो एक्यूरेट है एज वेल एज ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट है, दूरस्थ प्रतिभागी समृद्ध डेटा प्रदान करते हैं, रिमोट पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड रिच डेटा। और नेक्स्ट है, डिजिटल विभाजन का डेटा संग्रह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द डिजिटल डिवाइड डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन डेटा कलेक्शन। देखिए इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ना, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए, बी और सी तीनों ही सही हैं, डी और ई दोनों गलत हैं। ये टाइम भी बचाता है, ठीक है, टाइम को सेव करता है। उसके बाद ये पूरा दिन खुला रहता है। जो डेटा कलेक्शन होता है वो एक्यूरेट होता है एंड एज वेल एज ऑटोमेटिक भी होता है। ये क्वेश्चन भी 2023 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड। कथन 1 देखते हैं पहले, प्रायोगिक अनुसंधान में हम परिणाम को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों को समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वी कैन नॉट एलिमिनेट एक्सट्रानोस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द आउटकम। जब हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ा था तब हमने एक एग्जांपल ली थी वो हलवे वाली, जिसमें क्या था, हम हलवे में कभी तो कम पानी डाल रहे थे, कभी ज़्यादा डाल रहे थे, कभी चीनी कम थी, कभी चीनी ज़्यादा थी, मतलब कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसमें क्या था कि हम बाहरी कारकों को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है इन्होंने, सर्वेक्षण अनुसंधान में बड़ी मात्रा में समृद्ध और विविध डेटा एकत्रित किया जा सकता है। इन सर्वे रिसर्च अ वास्ट अमाउंट ऑफ रिच एंड डिवर्स डेटा कैन बी कलेक्टेड। सर्वे रिसर्च में हम क्या करते हैं, काफ़ी मात्रा में जो डेटा होता है उसको इकट्ठा करते हैं ना, ठीक है। तो
तुझे सही हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स है एंड स्टेटमेंट सेकंड इज़ ट्रू। ये तो गलत है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो हम हेर फेर करते रहते हैं चीज़ों में, और सर्वे रिसर्च में हम बहुत सारा डाटा इकट्ठा करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। आई होप आपके जो क्वेश्चन सही से सॉल्व हुए होंगे। ये तो हम आपके लिए कुछ ही क्वेश्चन लेके आए थे जो हमें इम्पॉर्टेंट लग रहे थे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लेना चाहते हो, स्टडी नोट्स लेना चाहते हो, तो आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे, और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो, और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।